हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी है दो पड़ोसियों की, जिनमें राधा और भुवन बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वहीं दूसरी ओर रेखा अपने पड़ोसी राधा से बहुत चिढ़ती थी, परंतु उसका पति अच्छे स्वभाव का था। राधा पापड़ का व्यापार करती थी। वो दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे। और वहीं दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन रेखा, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह राधा और भुवन से बहुत जलती थी। राधा आंगन में जब पापड़ सुखा रही थी, तभी वहाँ रेखा आती है। अरे राधा, पापड़ सुखा रही हो? हाँ बहन, आज के ऑर्डर पूरे करने हैं तो सुखाने ही हैं। मैं घर में खाली बैठी थी तो सोचा तुम्हारे पास ही आ जाऊं। अरे अच्छा किया बहन जो तुम आ गई। वैसे भी अकेले बोर हो रही थी। आओ साथ में बैठते हैं। दोनों बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। रेखा राधा को बिल्कुल यह नहीं जताती थी कि वो उससे बहुत जलती है। अच्छा राधा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई। घर पे भी मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। राधा भी अपने पापड़ों को लेके घर के अंदर आ जाती है। अरे रेखा, क्या हुआ? क्यों बड़बड़ाती हुई आ रही हो? कुछ हुआ है क्या? अरे होगा क्या, ये राधा है ना, पापड़ का व्यापार करती है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही इतरा रही है। अरे रेखा, तुम क्यों ऐसा करती हो? हमारे पास भी तो भगवान का दिया सब है, फिर क्यों जलती हो उससे? वो तो सीधी है बेचारी। आपको कुछ नहीं पता, वो हमसे कितना जलती है। बड़े मज़े से पूछ रही थी, कैसा चल रहा है भाई साहब का काम। आप सीधे हैं तो आपको सब सीधे लगते हैं। आप नहीं जानते ऐसी औरतों को। ठीक है भाई, तुम सही कहती हो। औरतों को भला कोई समझ पाया आज तक जो मैं समझूंगा? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम अगर किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। हाँ ठीक है जी, आप तो रहने ही दीजिए बस। अच्छा चलो, अब गुस्सा छोड़ो और मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय ले आओ। रेखा चाय लेने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन हमेशा की तरह राधा अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए जल्दी से पापड़ बनाकर सुखा देती है और फिर बाकी काम करने के लिए वापस अंदर चली जाती है। उसके बाद रेखा वहाँ आती है और मन ही मन सोचती है कि आज तो मैं इसे मज़ा चखा कर रहूँगी। राधा के सारे पापड़ उसने इकट्ठा किए और वहाँ से वह उन्हें अपने घर ले गई। उसके बाद जब राधा अपने पापड़ इकट्ठे करने आती है, तभी अरे सारे पापड़ कहाँ गए? हे भगवान, ऐसा पहले तो कहीं नहीं हुआ। अब क्या करूं मैं? रेखा से पूछकर आती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। रेखा, ओ रेखा, सुनो जरा। अरे राधा, तुम अचानक से, क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो? पहले आराम से बैठो, फिर बताओ क्या हुआ है। आज मेरे पास कोई ऑर्डर था और रोज की तरह मैंने आज भी पापड़ सुखाए थे। अभी मैं देखने आई तो वहाँ पापड़ नहीं थे। पता नहीं कहाँ गए। तुम्हें पता है क्या कुछ? नहीं राधा, मैं तो काम की वजह से आज घर से बाहर ही नहीं निकली। मुझे नहीं पता तुम्हारे पापड़ कहाँ गए। अब मैं क्या करूँगी? कैसे ऑर्डर पूरे करूँगी? आज ऑर्डर नहीं किए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं तो किसी के साथ कभी गलत करना तो दूर सोचती भी नहीं हूँ। फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ है? राधा, परेशान नहीं होते।
कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, सब ठीक हो जाएगा, दुखी मत हो। ठीक है, मैं घर जाती हूँ। मुझे ग्राहक को बताना होगा कि मैं आज ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊँगी, वो कहीं और से मंगा ले। राधा वहाँ से चली जाती है और रेखा उसे दुखी देखकर बहुत खुश होती है और वह अपने आप से ही बातें करने लगती है। देखा कैसे रो रही थी, बहुत इतराती थी अपने ऊपर। अब पता चलेगा जब नुकसान होगा, बड़ी बिजनेस वाली बनती थी। मजा आ गया आज तो उसे रोता देखकर। बस ये आ जाएं तो इनको भी बताऊंगी। तभी रेखा का पति उदास अवस्था में वहाँ आ जाता है। क्या हुआ जी, आज जल्दी आ गए, परेशान भी हो, क्या हुआ? क्या बताऊं रेखा, आज क्या हुआ। ऐसा क्या हो गया जी, बताओ तो, अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। आज किसी ने हमारे 50,000 रुपये चुरा लिए। आज ही तो कैश आया था, मैंने वहीं रखा था, पता नहीं किसने लिए, मिले ही नहीं। आज तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैं तो सब कर्मचारियों को समय पर पैसा देता हूँ, किसी का गलत भी नहीं करता, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। अपने पति की सारी बातें सुनकर रेखा को अपने पति द्वारा कही गई एक बात याद आ जाती है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। अब वह सोचती है कि आज ही उसने राधा के बुरे के लिए उसके पापड़ चुराए थे और आज ही उनके पैसे चोरी हो गए। गलती आपने नहीं, मैंने की है जी, मेरी वजह से ही हुआ ये सब। दूसरों का नुकसान करने चली थी, मेरा ही हो गया। आप सही कहते हैं, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा, ठीक से बताओ, कहना क्या चाहती हो। रेखा अपने पति को पापड़ चुराने वाली पूरी बात बता देती है। मैंने तुमसे कहा था ना, वो सीधी है बेचारी, मत जलो उससे, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखा अब तुम्हारी जलन ने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हो गया। अब चलो अभी भी उसके घर, और उसके पापड़ वापस करो, और उससे माफ़ी मांगो अपनी गलती के लिए। राधा और उसका पति परेशान बैठे थे। तभी वो दोनों राधा के घर उसके पापड़ लेकर वापस आ जाते हैं। राधा, ये लो तुम्हारे पापड़, अब तुम अपना ऑर्डर पूरा कर सकती हो, तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। अरे वाह रेखा, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। लेकिन तुमको ये मिले कहाँ? रेखा ने उसे पूरी बात बता दी कि उसने क्यों और कैसे राधा के पापड़ चुराए थे। उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी। राधा को रेखा की बातें सुनकर बुरा बहुत लगता है, पर वो दिल की अच्छी थी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं रेखा, तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब भूल जाओ सब क्या हुआ। और इसके बाद से दोनों परिवार मिलजुल कर रहने लगे। इसके बाद रेखा कभी भी राधा से नहीं जली। बच्चों, इस कहानी के हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुराई ही होगा। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।